Good morning, students. Welcome to DSEJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Our subject is Mathematics, class 10th, chapter is Triangles, and today we are going to solve exercise 6.5. This exercise is based on Pythagoras theorem and its converse, and also this is the end part of this chapter. Myself Suresh Placer. I am a teacher posted at Government High Secondary School, Sanasar, District Ramban. Dear students, stay home, stay safe, and keep learning. Let us begin our today's topic. तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonal. From the figure it is clear that we have to prove AB square plus BC square plus CD square plus AD square is equal to AC square plus BD square. Since ABCD is a rhombus and we know that the diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. Therefore, from the figure it is clear that OA is equal to OC and OB is equal to OD and AC is perpendicular BD. तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को हम राइट डाउन कर देते हैं. तो हमने लिख दिया कि डायगोनल्स जो है रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर 90 डिग्री. तो वहाँ से हमें मिल गया OA इज इक्वल टू OC एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सिमिलरली OB इज इक्वल टू OD एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड AC परपेंडिकुलर BD. अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी रोम्बस थी वो 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड होगी. 1 2 3 4. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें AB स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें BC स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें CD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी और इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें AD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. हम बारी बारी चारों ट्राइंगल्स में जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे. तो वहाँ से हम वैल्यूज़ AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और AD स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे. तो चलिए इसको लिख लेते हैं. इन राइट एंगल ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. सिमिलरली BOC ट्राइंगल में जाएंगे, हमें BC स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. वैसे ही COD राइट एंगल ट्राइंगल से हमें CD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी एंड AOD राइट एंगल ट्राइंगल से हमें AD स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी. तो इन चारों को हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ. अब हम इन सब इक्वेशंस को ऐड करेंगे. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी हैव. तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2OB स्क्वायर प्लस 2OC स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर. तो 2 यहाँ से कॉमन हम ले लेंगे तो हमारा आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. अब हम इसको लिख सकते हैं OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बिकॉज OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 फिर ब्रैकेट में 2 टाइम्स OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OB स्क्वायर. अगेन 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हमारा आ गया OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. OA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC एंड OB इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BD. तो OA और OB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब हमने कर ली तो उसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. फिर इसको हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. Hence proved. Here we proved the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to sum of square of its diagonals. तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. In figure
O is a point in the interior of a triangle ABC such that OD perpendicular BC, OE perpendicular AC and OF perpendicular AB. Show that OA square, OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square is equal to AF square plus BD square plus CE square, and second part is AF square plus BD square plus CE square is equal to AE square plus CD square plus BF square. तो चलिए इसको शुरू करते हैं हम. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटी सी. हम OA, OB और OC को ज्वाइन कर लेंगे. तो फिर ये हमारी फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगी. तो अब हमने क्या करना है, हमें वैल्यूज चाहिए OA स्क्वायर की. तो हम देखेंगे फिगर में से कि हमें OA स्क्वायर की वैल्यू किस तरह से मिल सकती है. तो अगर हम राइट ट्राइंगल हमें अगर OA स्क्वायर चाहिए हमें, तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं जहाँ से हमें OA स्क्वायर मिल सकता है. एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल हमारी ये है. एक AOF है, एक AOE है. तो अगर हम ट्राइंगल AOE में जाएं तो हमें OA स्क्वायर के साथ कम्बिनेशन मिलता है AE स्क्वायर का. तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की ओर देखें तो फर्स्ट पार्ट में हमें AE टर्म कहीं पे भी यूज़ में नहीं है. लेकिन अगर हम ट्राइंगल AOF में जाएं, इस वाली ट्राइंगल में जाएं, तो OA स्क्वायर के साथ हमें कम्बिनेशन मिल जाता है AF स्क्वायर का, कि जो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट में है. तो अब इसलिए हम जाएंगे ट्राइंगल AOF में. ठीक है, तो यहाँ से हम OA स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. सिमिलरली हम चेक करेंगे, हम चेक कर सकते हैं कि हमें जब OB स्क्वायर चाहिए तो हम इस ट्राइंगल में जाएंगे और OC के लिए हम इस ट्राइंगल में जाएंगे. तो चलिए बारी बारी इन तीनों ट्राइंगल्स में जाते हैं और अपनी OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. तो इन राइट ट्राइंगल AOF पाइथागोरस थ्योरम से हम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे हम. फिर राइट ट्राइंगल BOD में जाएंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम OB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे. फिर ट्राइंगल COE में जाएंगे, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम OC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन थर्ड उसको नाम देंगे. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे. तो जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में ऐड कर देंगे और राइट हैंड साइड्स को आपस में ऐड कर देंगे. तो हमारा ये आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर. तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, AF स्क्वायर को, BD स्क्वायर को और CE स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे रहने देंगे और बाकी सब टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे. तो ऐसा करने से हम देख रहे हैं कि जो हमारा पार्ट फर्स्ट था ये प्रूव हो गया है. तो इस तरह से हम पार्ट फर्स्ट को इसको प्रूव कर सकते हैं. अब पार्ट सेकंड की ओर. पार्ट सेकंड में हम देख रहे हैं हमारे पास हमें रिक्वायरमेंट है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर की. तो इसको हम इक्वेशन फोर्थ नाम देंगे. तो हम देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ हमें मिल रहा है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर. ये बिल्कुल जो हमें फर्स्ट पार्ट था जो हमने प्रूव करना था, बिल्कुल वहीं से ये लिया गया है, उसी को हमने अरेंज करके लिखा हुआ है. मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इंटरचेंज कर लिया. अब हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा तो आ गया हुआ AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. अब हमने देखना है कि हमें राइट हैंड साइड पे AE स्क्वायर चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फिगर में हम देखें कि AE वो हमारी ट्राइंगल आ जाती है AOE. तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा AE स्क्वायर जो है AE स्क्वायर जो है वो हमारा आ जाता है बराबर किसके, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं OA स्क्वायर और OE स्क्वायर है. फिर
हमें चाहिए सी डी स्क्वेयर। तो सी डी स्क्वेयर हमारा आ जाएगा वहाँ पे ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर, तो वो कम्बिनेशन भी है हमारे पास। फिर हमें चाहिए बी एफ स्क्वेयर, तो बी एफ स्क्वेयर हमारा आ जाएगा ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर, तो ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो जब हम इसको अरेंज करके लिख लेंगे, तो अरेंज करके अरेंज करके ही हमारा आ जाएगा ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर। ये अरेंजमेंट हमने कैसे किया, ये अरेंजमेंट हमने अपनी जो फिगर थी, फिगर में से देख के किया कि ए ई स्क्वेयर हमें कैसे किस तरह से मिल सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा वो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से किस तरह से हमें मिलता है, और वो कम्बिनेशन हम अपने जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन की थी वहाँ से बड़ी इजीली बना सकते थे। तो हमने उसको उस कम्बिनेशन में, उस अरेंजमेंट में लिख लिया। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर की जगह पे ई स्क्वेयर आ गया, ओ बी स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर की जगह हमारा सी डी स्क्वेयर आ गया, और ओ सी स्क्वेयर माइनस ओ डी स्क्वेयर की जगह पे हमारा बी एफ स्क्वेयर आ गया। तो इट इम्प्लाइज दैट ये हमारा बन गया ए एफ स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर इक्वल टू ए ई स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर प्लस बी एफ स्क्वेयर। तो इस तरह से हमारा पार्ट 2 प्रूव हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए and CB respectively of triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए ए स्क्वेयर और बी डी स्क्वेयर की वैल्यू। तो ए स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल जाएगी राइट ट्राइंगल ए सी ई से। तो जब राइट ट्राइंगल ए सी ई में हम जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट नेम दे देंगे। फिर बी डी स्क्वेयर, तो बी डी स्क्वेयर हम देख रहे हैं इन राइट ट्राइंगल, अगर हम राइट ट्राइंगल बी सी डी में जाएं, तो राइट ट्राइंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल जाएगा बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन सेकेंड नाम दे देंगे। फिर ऐड कर देंगे हम इन दोनों इक्वेशंस को। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी एज इट आ गई ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। अब राइट हैंड साइड में हमें चाहिए ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर। तो अब देखते हैं कि इस गिवन कंडीशन से हम वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। फर्दर हम देख रहे हैं जो हमारा ए बी स्क्वेयर की वैल्यू है, ठीक है, इन राइट ट्राइंगल ए सी बी। तो इसको हम पहले अरेंज करके लिखेंगे। तो हमने सारे पहले चल देखिए डी ई की वैल्यू निकालते हैं। राइट ट्राइंगल सी डी ई में जाएंगे हम, सी डी ई में, तो डी ई स्क्वेयर की वैल्यू हमारी बनती है डी स्क्वेयर प्लस सी ई स्क्वेयर। सिमिलरली राइट ट्राइंगल ए बी सी स्क्वेयर में जाएंगे, तो वहाँ पे ए बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारी बनती है ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमारा ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू डी ई स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। प्रूव दैट 2 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो चलिए पहले जो हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में हम उसको लिख लेते हैं। तो इट इज़ गिवन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बी सी एंड डी बी इज इक्वल टू 3 सी डी। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ए नेम दे देते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है 2 ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो अगर हम गिवन फिगर को देखें, तो हमने प्रूव करना था 2
ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2ac स्क्वेयर प्लस bc स्क्वेयर। देख रहे हैं ए बी स्क्वेयर हमें इस ट्राइंगल से मिल जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी से। ए सी स्क्वेयर की वैल्यू हमें राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी से मिल जाएगी। बी सी स्क्वेयर हम देख रहे हैं जो है, बी सी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो इसको हम कंसिडर अभी नहीं करेंगे। तो हम फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोकस करेंगे ए बी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर। तो हम देख रहे हैं कि ए बी स्क्वेयर राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी से हमें मिल सकता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के, और ए सी स्क्वेयर हमें राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी से मिल सकता है पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और फिर हम देख रहे हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स में जो ये साइड है वो कॉमन है। ठीक है, तो इससे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, या ये दो इक्वेशंस हमें यहाँ से मिलेगी, उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इतनी दी इन्फॉर्मेशन को हम राइट डाउन कर देते हैं। तो इन राइट ट्राइंगल ए सी डी में जाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें ए सी की वैल्यू मिल गई, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस सी डी स्क्वेयर। तो वहाँ से हम लिख लेंगे ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अभी हमें आपको बताया था जो ए डी स्क्वेयर है, जो हम दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं अब, या जो लेने जा रहे हैं, उनमें ये कॉमन साइड है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हमने इस तरह से ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर में लिखा। सिमिलरली ट्राइंगल ए बी डी, राइट एंगल ट्राइंगल या ए डी बी में हम जाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। इसको भी हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसको हम कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा ए सी स्क्वेयर माइनस सी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर। इसको हम इक्वेशन 3 नाम रख देंगे। अब इट इज़ गिवन दैट 3DC या CD इज इक्वल टू DB। कहने का मतलब है कि CD जो है या DB जो हमारा है, ये इज इक्वल टू 3CD। ठीक है, और एक मिनट, कि अगर इसको हम एक भाग मानते हैं तो ये 3 भाग के बराबर आता है। तो इसका मतलब जब हम पूरे BC को 4 भाग में डिवाइड करें तो एक भाग ये आएगा और 3 भाग ये आएगा। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं जो CD है वो है BC का 1/4, और BD है वो आ जाएगा 3/4 ऑफ BC। कि टोटल BC के 4 भाग थे, उन 4 भाग में से जो BD है वो 3 भाग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब DC और CD इज इक्वल टू BC/4 एंड BD इज इक्वल टू 3BC/4। अब ये वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 में। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर। यहाँ से यहाँ तक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 2AB स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AC स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर है। तो ये इतना सा पोर्शन आपके लिए प्रैक्टिस है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC.
प्रूव दैट 9a² इज इक्वल टू 7ab²। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई क्वेश्चन डील करते हैं जिसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो बेटर रहता है उस केस में हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स को हम कंसिडर कर लें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC में हम उसकी साइड को कंसिडर करेंगे, उसकी साइड को हम ले लेंगे इक्वल टू A के। लेट ABC एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच ईच साइड A। तो हमने इसकी हर एक साइड A ले ली। नेक्स्ट, ड्रा AE परपेंडिकुलर BC। AE हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे BC। तो वी नो दैट द altitude एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। इसका मतलब BE इज इक्वल टू EC हो जाएगा और वो होगा 1/2 ऑफ BC। इट इम्प्लाइज दैट BE इक्वल टू EC इक्वल टू 1/2 BC। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस AE की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको इन टर्म्स ऑफ हम A लिख लेंगे। फिर हम इस BD की वैल्यू भी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ A, और फिर इस DE की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ A। तो चलिए लिखते हैं बारी बारी। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट AE वी हैव टू गो इन ट्राइंगल AEB एंड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। In right triangle AEB by Pythagoras theorem, AB² is equal to AE² plus BE²। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AB हमारा आ जाएगा A² दैट इज इक्वल टू AE² एंड BE इज इक्वल टू 1/2 BC। BC इज इक्वल टू A एंड इट बिकम्स A/2 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा AE इज इक्वल टू A√3/2। नेक्स्ट, इट इज़ गिवन दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC। इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ A लिखेंगे, तो BD हमारा आ जाएगा A/3 बिकॉज BC इज इक्वल टू A। नेक्स्ट, DE इज इक्वल टू BE माइनस DE। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको भी हमने जब इन टर्म्स ऑफ A लिखेंगे तो वो आएगा A/6। नेक्स्ट, अब हमने प्रूव करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। तो AD हम देख रहे हैं दैट इज़ इन राइट ट्राइंगल AED। अगर हम जाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें AD का स्क्वायर मिल जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो AE का हमें अभी आएगी वैल्यू A√3/2 उसका होल स्क्वायर प्लस DE इज इक्वल टू A/6 होल स्क्वायर। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 9AD² इज इक्वल टू 7A²। अब यहाँ पे A AB को भी रिप्रेजेंट करता है, BC को भी रिप्रेजेंट करता है और AC को भी रिप्रेजेंट करता है। हियर A रिप्रेजेंट्स द साइड AB, BC एंड AC ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है साइड AB, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा असाइनमेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। तो हमारा ये ट्राइंगल चैप्टर्स यहीं पे समाप्त होता है। हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।